वो साइड वाली बात तो बीच में रहेगी, वो बाद में करूंगी। अच्छा, एक तो है बेगम नवाज़िश का, एक अली सलीम का, दो तीन और भी हैं। कुछ अभी एक्सप्रेस मैंने कहा अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। और क्या करना चाहते हो और क्या? क्या करना चाहता हूँ? ये मत करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। हाँ। करना तो ये चाहता हूँ कि एक वो जादू की छड़ी घुमाना चाहता हूँ और दुनिया से तमाम गम मिटाना चाहता हूँ, माशाल्लाह। तमाम जो नफरतें हैं वो मिटाना चाहता हूँ। नहीं हो सकता, नामुमकिन है, कोई और कुछ और तफर्रुकात हैं ये खत्म करना चाहता हूँ। These are things only as they say if wishes were horses। तो लेकिन फिलहाल दुनिया घूमना चाहता हूँ। I want to travel. I enjoy traveling. I love traveling. Just माशाल्लाह, you have traveled a lot. A lot, but you know, अभी mostly I travel for work. I now want to travel not for work. I just want to travel for yourself, for myself. I want to go and explore the world. I think अल्लाह की कायनात जो दुनिया है बहुत हसीन है और बहुत कुछ है देखने के लिए। अच्छा, ये वैसे बहुत कम होता है, हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते। अच्छा साहिर, you have done your petroleum engineering. Yes, I've done my masters in तो petroleum. आपने क्या किया और फिर उसके बाद फाइनली मुनाफा बख्श काम किया? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यहाँ काम मुनाफा बख्श होता है। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, उसके बाद आई वर्कड फॉर Halliburton. I'm coming to you after. No, I'm listening to this. I'm really, this is news for me. अच्छा, really? हाँ, पेट्रोलियम में I had no idea. मैंने आया, मैं पेट्रोलियम इंजीनियर, Okay. फुल फ्लेज्ड पेट्रोलियम इंजीनियर, PE रजिस्टर्ड पेट्रोलियम इंजीनियर। Lovely. एंड सो जब मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की तो उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। फिर एक रोज पता चला कि अच्छा अपनी कंपनी खोलते हैं। 3 दोस्त मिलकर बोले यार अपनी कंपनी खोले, आईटी का बड़ा बूम है, तो हमने अपनी कंपनी खोली इन कराची। नो इन ह्यूस्टन टेक्सास। IT firm. हम लोग वी वर IT कंसल्टेंट्स फॉर पेट्रोलियम कंपनीज एंड एनर्जी कंपनीज। हम एनरॉन के लिए काम करते थे। तो एक ब्राइट आइडिया है, मेरे एक दोस्त को बोलता है, बोले यार एनरॉन के लिए काम करते हैं, बड़ी अच्छी जा रही है, इसके लिए सारे। तो हमने सिर्फ एनरॉन के लिए काम करना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद हम लोग बैंक करप्ट हो गए। हम लोग कोई पैसा नहीं बचा। Oh my God. We made so much money and we lost so much money. तो वहां से अमेरिका से भागा है ना? नहीं, भाग गए। तो then we decided कि यार अब क्या करें। तो फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, क्योंकि जो कर्जा हो चुका था वो पे करना था। सही। तो 1-1.5 साल उसमें लग गया। फिर एक दिन जब सब कुछ पे ऑफ हो गया तो शाइस्ता कॉल्ड मी ऑन माई शो। मैं रेडियो शो करता था वहां ऐसे ही। तो कहती है कि भाई आई थिंक यू शुड कम बैक। And she was in Pakistan. She was in Pakistan. She was doing Indus. अच्छा। तो मैंने टेलीफोन रखा, इमरान लालपुरिया अगर ह्यूस्टन में ये शो जाता है और देख रहे हैं इमरान लालपुरिया, I still love you for that. And so इमरान को I called and I said इमरान मेरा पासपोर्ट और मेरा टिकट बना दे, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। And I came. और 3 दिन के बाद शाइस्ता मुझे बाबा से लेके आई मिलवाने, और बाबा ने मुझे देख के वेरी सॉरी, बाबा ने मुझे देख के क्या कर सकते तुम? सॉरी बाबा। And then बाबा goes, मैंने कहा सर वो मैं ठीक है इसका ऑडिशन लो, और ऑडिशन में फेल हो गया। नहीं हाँ खुदा की कसम फेल हो गया। मुझे एक हमारे दोस्त थे, क्या ऑडिशन था जिसमें फेल हो गया? अल्लाह नसीब करे उनको, इरफान एहसान साहब, we became really good friends बाद में we became really good friends। लेकिन पहले दिन उसका बड़ा अजीब सा एक इंप्रेशन था मुझ पे। आया, मुझे कहता कौन है भाई तुम? अच्छा, ये क्यों होता है? जब आपका ऑडिशन हो तो उसमें ऐसे लोग क्यों सामने मिलते हैं जो वैसे ही आपको मोरल आपका डाउन कर देंगे? बट सना बाद में वो इतना अच्छा था, इरफान, वी ऑल मिस हिम, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट DOPs वी कुड एवर मीट। इरफान हसन, वी ऑल नो इरफान भाई। तो उसमें फेल कर दिया, तो बाबा ने मुझे बुलाया, इधर आओ तुम। मैं आया, बस सुनो, मैं जब तुमको सुनता हूँ ना तो मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है, जब मैं तुमको देख रहा हूँ ऐसा लकड़ी पे कपड़े टांगे हुए। मैंने कहा अच्छा नहीं है मेरे पास काम, जाओ। मुझे भेज दिया। Really? हाँ, और 3 दिन के बाद मुझे फोन करके कहते हैं, अब दिस इज गजनफर साहब, पता नहीं उनको क्या बिलीफ है। तो 3 दिन के बाद मुझे फोन करके कहते हैं सुबह क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर बताएं, अब 8 बजे मेरी ट्रांसमिशन होती है, तुम लाइव जा रहे हो। फोन रख दिया। एंड ही डिडंट वेट कि जी तुम आओगे या नहीं आओगे, पूछा ही नहीं, बस आ जाओ। दैट्स गजनफर साहब। ये तो उनकी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। अगले की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी क्या कि अच्छा चलो मैं मीटिंग। बट ही इज द बेस्ट टीचर यू कुड एवर फाइंड। आई बिलीव। एक दफा उन्होंने मुझे एक बस कंडक्टर, आई रियली डू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। एक दफा बाबा ने मुझे बस कंडक्टर बन के दिखाया था, एंड अपने ऑफिस में बैठे थे, हम सबको लेक्चर दे रहे थे। एंड आई स्वेयर मैंने ऐसी इंस्पिरेशनल जो चीज है वो उससे पहले नहीं देखी थी। तो गजनफर साहब, हैट्स ऑफ टू यू। इंडस अब इंडस वैली बन चुका है।
It is. Seriously. It is, of course. I think Indus सबसे पुराना चैनल। हाँ, सबसे पुराना चैनल। मेरे पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं ये एक आस कह लें या उसको आस नहीं कहेंगे, एक ख्वाहिश है कि मैं एज अली सलीम एज द मैन दैट आई एम आल्सो, आई थिंक वो होता है कहीं ना कहीं एक कि दे वांट मी टू प्ले अ मैस्कुलिन रोल एंड कम ऑन एज अ यू नो विद अ गंडासा इन माय हैंड एंड लिफ्ट अ गर्ल एंड यू नो हैव बिग मुस्टैश एंड डू दैट होल नंबर। So how about you? But I would तुम्हारा क्या इरादा है? कभी भी नहीं मेरी जान, कभी भी नहीं। नो नो नेवर। ये चाहता है कि कोई मुस्टैश लगा के इसको उठा ले। देखिए अब मैं बेगम वाला लाइन बोलूंगी तो कल्ले बंदे तो काम नहीं है। I believe. क्रेन नहीं, इसने फौज चाहिए। Seriously. So how was your experience to working with Reema? देखिए मैं रीमा की एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की, जो कमिटमेंट्स उनकी थी, उन्होंने अपनी जबान का यानी पूरा उन्होंने मतलब शी वाज स्पॉट ऑन with delivering on her commitments and वादाs and giving इज्जत and pampering and all of that. एक चीज उसकी मैं ये भी कहूंगी कि उसने टाइम टू टाइम अपने को चेंज भी किया है, प्लस वो जितने भी एक्टर्स के साथ काम करती है उसका द वे डीलिंग उसका बहुत अच्छा होता है, और काम की जहां तक बात है, इट्स अ टीम वर्क। आई थिंक कोई भी हमारी इंडस्ट्री, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा फिल्म्स के बारे में कि आई थिंक हम लोग कंप्लेन बहुत करते हैं कि हमारी फिल्म्स बनती नहीं, हमारे फिल्म्स नहीं बनती, मांगलिया नहीं बनती, लेकिन जब बन रही थी तो हम लोगों ने देखिए ड्रामे पे भी एक बुरा वक्त आया था। ड्रामे पे एक वक्त आया था जब ड्रामा हमारे यहाँ रेटिंग्स ही नहीं आती थी ड्रामे की, स्टार प्लस का ड्रामा था, हम इंडिया को फॉलो करने लगे थे ड्रामे के अंदर, और कुछ भी नहीं हो रहा था, इतने अच्छे बन रहे हैं कि, और अब तो जाहिर है सवाल ही नहीं पैदा था। लेकिन फिर हमने उसको कवर किया ना, क्योंकि जो हमारे टीवी टेलीविजन व्यूअरशिप थी वो वहीं रही, वो देखती रही, कुछ भी करती रही। फिल्म के लिए जाना बहुत जरूरी होता है। यही लोग जो फिल्म्स बना रहे थे, ये बहुत अच्छी फिल्म्स बनाते, अगर हम लोग ये डिसाइड करते हैं गुड बैड हैप्पी और सैड, हम लोग जाएंगे फिल्म देखने, यू नो, फिल्म को अगर हम कल्चर बना लेते ना और सपोर्ट करते, हम गए, मैं आई यूज्ड टू रेगुलरली गो वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स, और मैं 1990 से पहली जो मैंने फिल्म देखी थी सिनेमा में जाके पाकिस्तानी, वो थी बुलंदी, रीमा की और शान। ग्रेट मूवी, दैट वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म एज अ किड, आई वाज वेरी यंग and that's the first one I saw, और उसके बाद, you know, up till I saw your Beshi Hasina also in the cinema, I'm sorry, but I'm just saying कि कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बड़ा मजा आया था। नहीं, but I'm just saying कि you know somewhere down the road देखें लोग थे, बीच में जीवा भी तो थी ना, बीच में अच्छी भी हर किस्म की फिल्में। मुझे एक बात बताइए, सीरियसली just need to ask you this, जब गुंडे उठाते हैं तो चीख क्यों मारते हैं? वो गुंडों को चीख मारने चाहिए और उठा ले ले जाए ऐसे नहीं भाई उठा लो और ले जाओ। और हर फिल्म में वो एक ही गुंडे क्यों होते हैं? They're always the same people. क्योंकि नए ढूंढने पड़ते हैं उनको, वो मिल जाते हैं, उनको पता है उनके नंबर्स होते हैं, जैसे प्रोफेशनल, और टाइम भी वेस्ट नहीं करते, वो फौरन उठाते हैं और ले जाते हैं। अच्छा, मैंने लिटरली राय साहब की 2-3 फिल्में एक साथ, अच्छा हमने भी एक फिल्म साइन की थी उसके बाद। We're not talking about it. अच्छा व्यूअर्स, आपको एक बात शेयर करना चाहूँ, हमने साहिर ने एक फिल्म साइन की थी और इसने पहले की थी, उसके बाद वो मेरे पास आए, उसके बाद अचानक मुझे साहिर के शो में जाना पड़ा, तो साहिर ने मुझसे सवाल किया वो फिल्म कर रही है, वो फिल्म बनेगी? इनका क्वेश्चन था, मैंने कहा बस बन ही ना जाए वो। मुझे पीले रंग का उन्होंने वो पहनवाया, पीले फूलों के हाथ डाले, लिटरली मुझे फूलों जैसे बकरे को सजाते हैं ना, ईद पे बकरे को सजाते हैं, उसको कुर्बानी से पहले वो पहनाए, और उसके बाद जो भी फिल्म बना रहे थे वो खिलाते बहुत थे। तो सुबह सुबह उन्होंने मुझे लाहौर बुलवाया और उसके बाद कहते हैं बस मैंने आपका इंतजाम कर दिया है, आप जाके आप सो जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं सो गया जाके। 2 घंटे के बाद मुझे उठाया, कहने लगा ओ भाई दोपहर का खाना खा ले। मैंने कहा जी खिला दिया मुझे खाना, फिर उसके बाद शाम का खाना खिलाया, फिर चाय पिलाई, फिर उसके बाद कहते हैं जब वो प्रीमियर, वो जो क्या कहते हैं उसको, रूनुमाई हो गई, रूनुमाई कहते हैं, क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन वो हो गई। तो उसके बाद फिर पाए खिलाए, तो लिटरली मैं सुबह से शाम तक सिर्फ खाता रहा था। बट आई थिंक वो कह रहे थे कि साहिर जो है वो अभी दुबले पतले बहुत हैं, चाह रहे हैं कि जरा थोड़े सेहतमंद हो जाए, जल्दी हो जाए। नहीं, but it was a good experience, अच्छा था। It was the movie didn't materialize. साहिर, I would say कि अभी जो काम हो रहा है, जो प्रोफेशनल लोग थे ना, they actually offended now. They don't want to walk because of so many reasons.
It's not just one reason. मैं ये कहूँगी because I worked, I have some of experience, so I've gone through. जो अच्छे लोग हैं ना, they are offended. They don't want to work because of some reason के भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है. और अगर as compared to आप channels की बात करते हैं, channels चलता है एड्स पे, आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हैं जिन्होंने अपनी एड्स देनी है, अपने काम करना है. तो आप इसलिए कोई भी जब बजट अब देखें, पहले कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि एंकरिंग में इतना बूम आएगा. ऑब्वियसली शोज में इतना वो शोज में कि एंकर इतने. अब इस वक्त मैं कहूँगी कि स्टार सिर्फ एंकर हैं जो वाकई स्टार है. ये है ना? ये भी है. नहीं ये तो ट्राइंग टू बिकम ना, नहीं स्ट्रगल ना. ये तो नहीं, ये तो हमेशा से. नो एक्चुअली मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट, और मैं ये कहूंगी कि ये ठीक है, वट एवर इट इज, स्टारडम और वट एवर, एज लॉन्ग एज दिस इज आवर वर्क और हम अपना काम. बट आई हैव टू से दिस ना, एक मिनट, फिल्म में जो जैसी भी बनी ना, जैसी भी फिल्में बनी, आप देखें, आप लोगों को स्टार, आप लोग स्टार फिल्म की वजह से, यू नो, आपकी पहचान फिल्म ही है. वो चाहे अच्छी फिल्म थी या बुरी फिल्म थी, बट दोस फिल्म्स मेड यू अ स्टार. नो डाउट. बड़ा पावरफुल मीडियम है वो, लार्जर देन लाइफ है, सबसे बड़ा मीडियम है, सबसे बड़ा. इट डजंट मैटर. और अभी मुझे लगता है कि अच्छा वक्त आने वाला है पाकिस्तानी फिल्म का. अभी एक दो फिल्में, वो वार भी सुना गया अच्छी है, और कुछ अब जो बोल की अच्छी यंग फिल्म मेकर्स जो हैं, इवन आपकी जो थी खुले आसमां के नीचे, it wasn't a bad movie. It wasn't a bad movie. I think the timing was wrong, but I think it wasn't a bad movie. अच्छा, I want to talk about some. आपने इंडिया में भी स्टार प्लस पे भी कुछ किया है? नहीं जी, मैं कर रहा था, हुआ नहीं. अच्छा, वो क्यों नहीं हुआ? I don't know कि क्या हुआ. अभी मुझे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार चांस मिला था और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था. फिर वो एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया फॉर्मेट चेंज हो गया, तो अब उसको आयशा टाकिया कर रही हूँ. तो मैंने कहा दैट्स रियली गुड. कौन करेंगी? आयशा टाकिया. आयशा ये रिप्लेसमेंट को समझ नहीं आई. आपकी रिप्लेसमेंट आयशा टाकिया कैसे हो सकती है? I don't know. वो एक बेगम नवाज़ की तो हो सकती है. लेकिन नहीं, वो I think हुआ थोड़ा. लेकिन ये मैं कहूँगी कि खैर अच्छा, दैट वाज नॉट, आई मीन किया नहीं आपने. नहीं, वो इट डिडंट मटेरियलाइज. रीजन जो भी उनके होंगे, उनके डिसीजंस अपने हैं. माशाल्लाह, यू मैरिड बट यू स्टिल वर्किंग इट, तो आपको नहीं लगता इट्स अफेक्टिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ? अच्छा, मेरी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी बात तो ये कि माय वाइफ एक्चुअली लिव्स अमेरिका, यूएस, फॉर द मोस्ट पार्ट. तो आई थिंक कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. फिर वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, यस, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो वो जो प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं होता कि जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, जब हस्बैंड फेमस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, देयर इज सम इनसिक्योरिटी, देयर इज सम काइंड ऑफ के. अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है. सोमी के साथ नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. हर नेम इज सुमैरा. ओके, सोमी के साथ ऐसा नहीं है. आई डोंट थिंक शी इज एवर इनसिक्योर. शी इज अ वेरी सिक्योर पर्सन. शी एवर फाउंड अ फ्यू जो शो करते थे कि मैंने देखना है जब भी. शी इज नॉट इनटू ऑल दैट. She does watch my shows. She listens to my radio most of the time. She doesn't really watch my shows. वो कभी कभार देखती हैं, और जब देखती हैं तो उसमें कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है. और she tells me कि हाँ ठीक है, अच्छा था, हाँ ठीक है, बुरा था. It's not that के जैसे sometime आप फील्ड में होते हैं, जैसे बहुत सपोर्ट भी होती है और समटाइम क्रिटिसिज्म भी होता है कि फ्रॉम योर फैमिली. आई मीन नहीं, वो मेरी दूसरी बीवी करती है. वो कौन है? अच्छा, नहीं, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है कि फैन फॉलोइंग बढ़ गई और लड़कियां बहुत सारा फोन करती, मैसेजेस आते होंगे, ऐसा तो नहीं? अच्छा, पता जना इसका मैं आई डोंट नो कि बड़ी के नहीं बड़ी, मैं इसमें होता ही नहीं, क्योंकि मेरा बोल रहे हैं ना. अच्छा, मेरा फोन मेरे पास नहीं होता. सबसे पहली बात तो ये, इट्स ऑलवेज विद राजा और विद समवन. लड़कियों के फोन होते हैं कि लड़कों के होते हैं? अब ये तो इन लोगों से पूछें. इनकी गर्लफ्रेंड बहुत है, जिनके पास भी मेरे फोन होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड बहुत है. लड़कों के फोन ज्यादा होते हैं कि लड़कियों के? लड़कियों के. आई एम श्योर लड़कियों की याद होंगे. बेगम को तो दोनों, वही मैं कहने वाली थी. मैंने कहा इधर तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन अजीब अजीब फोन आते हैं, बड़े अजीब अजीब. एक बात बताओ, तुम्हें ज्यादा खुशी कब होती है? जब लड़कों का फोन आता है? मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती ना लड़कों के फोन आने पे, ना लड़कियों के फोन आने पे, बिकॉज इसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा का फोन. हाँ, मुझे है. तो बेस्ट फ्रेंड मीरा? नहीं, मीरा हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बहुत बड़ा नाम है. और बेस्ट फ्रेंड में कोई ऐसी बात नहीं है. मेरी भी वो फ्रेंड है. शी इज अ फ्रेंड एंड आई हैव. बेस्ट फ्रेंड नहीं है? इतने दिन उसके घर में रहते रहे.
अच्छा मैं तो जा रहा हूँ भाई, बात सुनिए। अच्छा, तो अपनी कुछ बातें चलें कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कम ऑन